स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी जनपद बागेश्वर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक कपकोट विकासखंड सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक सरोकारों और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमूल्य योगदान और उनके बलिदान की गाथा को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाए, जिसके लिए संगठन को गांव स्तर तक सक्रिय और सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है। बैठक में विकासखंड परिसर में लाखों रुपए की लागत से बने स्वतंत्रता सेनानी स्मारक की वर्तमान स्थिति को लेकर गहरा रोष प्रकट किया गया। संगठन के अध्यक्ष कैप्टन धीरेन्द्र पांडे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सेनानियों के सम्मान में बनाए गए इस स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों को पृष्ठभूमि में बेहद आधे अधूरे ढंग से जगह दी गई है। उन्होंने इसे देश के महान सेनानियों का सीधा अपमान बताते हुए कहा कि यह कार्य द्वेष भावना से प्रेरित प्रतीत होता है, जो कि अत्यंत अफसोसजनक है। कैप्टन पांडे ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की कि इस त्रुटि को समय रहते तुरंत ठीक किया जाए, अन्यथा संगठन इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एक वृहद आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगा। इसी बैठक में संगठन की मजबूती के लिए सर्वसम्मति से कार्य समिति का विस्तार करते हुए नंदा बल्लभ जोशी को कपकोट विकास खंड अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने जोशी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके कुशल नेतृत्व में संगठन इस क्षेत्र में और अधिक सक्रिय व प्रभावी भूमिका निभाएगा। बताइए गुरु जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का अपने संगठन में हार्दिक स्वागत और नमस्कार करता हूं कि वो मेरी आवाज़ को हमारे प्रतिनिधि और डीएम साहिबा तक पहुंचाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है, आज कपकोट ब्लॉक में जो हमारे संगठन ने एक मीटिंग रखवाई थी, उसमें काफ़ी दराज होने के बावजूद भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे और जिनकी हमने कई समस्याएं सुनी। और मैं अध्यक्ष ऑनरी कैप्टन धर्मेंद्र कुमार पांडे जैसे ही सभागार के अंदर प्रवेश हुआ, बहुत बुरा लगा कि एक सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में काफ़ी अंतर है। जो इनका हमने पटल देखा है यहाँ पर बनाया अच्छा है, मगर उसको ठीक ढंग से उसका मेंटेन नहीं किया गया, जिसको देख के बहुत बुरा लगा। एक तो मेन गेट पर है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से बना हुआ है, वह सबसे पहले आना चाहिए था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सैनिक, मैं एक सैनिक भी हूँ और सेनानी परिवार से भी हूँ, तो सैनिक भी वहाँ पर सैनिकों का भी बनना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी वहाँ पटल बनना चाहिए, जो सबसे पहले होना चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूँ अपने कपकोट ब्लॉक के उत्तराधिकारियों को कि वो इसके बारे में तुरंत इसको ठीक करें और पुनः हमें इसको सूचित करने की कृपा करें। अगला जो इनके पटल लगाए जाने थे, तो हमारे पत्रकार महोदय ने तुरंत उसकी वहाँ पर मीटिंग में ही उसकी पूरी समस्या दूर कर दी। और कई समस्याएं हैं जो आने वाले जो मीटिंग में हम डीएम महोदय के पास जाएंगे और अपने संगठन को वहाँ पर बात रखेंगे और जो भी कार्रवाई होगी अपने संगठनों को सूचित करेंगे। ये मेरा लक्ष्य था कि हर एक ब्लॉक के स्तर पर हर एक चीज़ की समस्या रखी जाएगी और ये हम रखेंगे और आगे को भी चलता रहेगा। तो इसके लिए मैं आगे तक लड़ता रहूँगा और अपने संगठन को भी सूचित करते रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रेखा गौरंगा है। मैं भन्नार से हूँ और मेरे ससुर जी बूबू जो हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री पदम सिंह गौरंगा जी। और आज मैं यहाँ कपकोट में ब्लॉक स्तर पर बैठक हुई है। मैं तो इस बैठक में पहली बार आई हूँ और हमारे इस बैठक में ये ये चर्चाएं हुई कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जी हैं, लोग हमारे सारे जो भी हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारों का भी। और हमें इस पर इस विषय में धन्यवाद। सर बताइए। आज कपकोट विकास खंड के ये जो विकास खंड का सभागार है, इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें इस क्षेत्र के 19 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को जुड़ना चाहिए, बशर्ते कि इसमें 8-10 परिवार के लोग ही जुड़ पाए। उनकी बहुत कुछ समस्याएं व्यक्तिगत भी थी और सामूहिक भी हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि सरकार द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का
शिलापट स्मारक के रूप में बनाया गया था वो बड़ा अशोभनीय और अव्यवहारिक बना, जिसके प्रति यहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज की, लेकिन उस पर कोई गौर न शासन ने किया न बनाने वाले ठेकेदार ने किया। संगठन इस प्रकरण को प्रमुखता से शासन और प्रशासन को दबाव में रखते हुए इस कार्य को तुरंत अग्रिम व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर हमारे जनपद के अध्यक्ष पांडे जी और जनपद के सचिव महामंत्री पंकज डसीला जी और जनपद के कोषाधिकारी आपके श्री धपोला जी के द्वारा इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जो आभार व्यक्त किया गया वो बहुत सराहनीय रहा। और साथ ही साथ कपकोट विकास खंड के एक युवा और कर्मठ व्यक्ति श्री नंदा वल्लभ जोशी जी को यहाँ का दायित्व सौंपा गया। इसलिए हम सभी लोग इनको बधाई देते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समस्याओं के निराकरण के लिए वो अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। नमस्कार साहब, पत्रकारों बंधुओं को नमस्कार। और जो ये श्रद्धा शिलापट बना है ब्लॉक सभागार में, इसके लिए हमने उसी दिन बताया था कि ये हमारे श्रद्धा सेनानी पिता लोगों के इसमें नाम नहीं है। तो उन्होंने बोला था, प्रमुख जी ने बोला गलती हो गई, तुरंत हम ये लिखवा देंगे। जब लिखवाए तो बूबू के नाम लिखे, पिताजी श्रद्धा सेनानी उनके नाम नहीं है। अभी हम ये फोटो भेज रहे हैं, अगर हम कोई भी इसमें तथ्य गलत बोल रहे हैं तो तुरंत यहाँ पर देख सकते हैं। तो किसी के बूबू के नाम है, पिताजी श्रद्धा सेनानी थे तो टिकाराम मेरे बूबू थे, और इसमें लिखा है सिर्फ टिकाराम, उनके बेटे का नाम नहीं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसलिए हम बहुत दिन से 3 साल से आग्रह कर रहे हैं, अभी तक किसी ने सुनी नहीं। इसलिए सामने आके अभी ये फोटो खींच के भेज रहे। जी नमस्कार, मैं पंकज डसीला आपसे रूबरू हो रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन बागेश्वर जनपद की जो बैठक हुई, हमारे संरक्षक आदरणीय ऋषिचंद्र जोशी जी, अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र पांडे जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान धपोला जी, गोपाल सिंह धपोला जी हमारे बीच उपस्थित रहे, और हमारे बीच श्रीमान जोशी जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जिनको यहाँ चुना गया है सर्वसम्मति से। इन सब के सहयोग से आज जैसा कि पहले तय हुआ था कि सभी ब्लॉकों में एक बैठक होनी है, जहाँ पर ब्लॉक वाइज हम समस्याएं सुनेंगे लोग अपने परिवारों की, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, चाहे वो कल हमारी बैठक गरुड़ में हुई, उसके बाद हमने आज कपकोट में करी। तो समस्याएं अथाह हैं, समस्याओं का निदान सने करने का प्रयास होगा। जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से लेके हम सरकारों से भी इसमें सहयोग चाहेंगे और निश्चित तौर पे समस्याओं का निदान होगा। यहाँ आज जब हमने विकासखंड कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के से अंदर प्रवेश लिया तो बड़ा अजीब लगा। बाहर से बहुत ही सुंदर बना हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको पर्दे के पीछे झोंक दिया गया है और उसमें नाम भी पूरे नहीं है। ये सीधे सीधे विकासखंड के जो यहाँ पर विकासखंड प्रभारी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, और जो वर्तमान में यहाँ पर जब ये बना होगा तब के यहाँ पर ब्लॉक की जिम्मेदारी जिन बीपीडीओ के पास होगी या बीडीओ के पास होगी, उनकी सीधे तौर पर ये गलती मैं कहूँगा और इसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पर्दे के पीछे डालने के बजाय एक शिला पर उनका आगे लगा होगा था, क्योंकि ऊपर शब्दों में बड़े बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीछे धकेल दिया गया है उल्टी साइड पे। ये बहुत गलत हुआ। मैं अपील करूंगा और निवेदन भी है जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से और उप जिलाधिकारी कपकोट से भी कि इसका संज्ञान लिया जाए। सम्मान गरिमा से किसी भी तरह का जो है हम लोग उससे दो चार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने जो हमारा देश है उसको गुलामी, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने का काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और शासन प्रशासन इकाइयों को भी इसका इल्म होना चाहिए कि वो क्या थे और क्या उनके गरिमा में इतनी भूल, बड़ी भूल हम कहेंगे,
कल गरुड़ में बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला। हालांकि वहाँ का भी जो स्मारक था उसमें भी घास उगी हुई थी। हमने उसके लिए भी सुनने में आया कि 15 लाख रुपए के आसपास की धनराशि आवंटित हुई। वैसे ही बहुत सुंदर बना है यहाँ का भी स्मारक, लेकिन स्मारक में जो मुख्यतः नाम होनी चाहिए वो पर्दे के पीछे और खाली सफ़ेद पेंट से लिख दिया गया है। हमारा ये मांग है कि ग्रेनाइट पत्थर पर गोल्डन पेंट से खुदाई करके लिखा जाना चाहिए और वो उनका सम्मान तभी होगा। और वो उन परिवारों को भी बुलाना चाहिए था। और हर गांव में हमने पहले मांग रखी थी कि शिलापट लगने चाहिए। शिलापट लगभग अब लग चुके हैं और शिलापटों के साथ साथ जो गाँव की समस्या है, किसी का विद्यालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से होने, कोई सड़क होनी है, बिजली पानी और सभी परिवारों के घरों के आगे एक एक सोलर लाइट की व्यवस्था करने का प्रावधान होना चाहिए था, जिसके लिए हम जल्द ही जिलाधिकारी महोदया से मिलेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो नई कार्यकारिणी है, पहले से काम करते आई कार्यकारिणी में नई जिम्मेदारी हमको दी गई है और उसको बेहतर करने का काम हम इस माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।